एक राजा था सत्यजीत, सूर्य देव की उपासना करता था। सूर्य देव ने एक मणि दी सत्यजीत को, बड़ी चमकती हुई मणि। एक दिन सत्यजीत वो मणि धारण करके महल में आया। सब सोचने लगे सूर्य देव आ गए, सब खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। कृष्ण कहने लगे बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई सूर्य देव नहीं है, ये राजा सत्यजीत है, मणि पहनकर आ रहा है। बस वहीं से तो चिढ़ मच गई राजा को, अरे मेरा मान सम्मान हो रहा था, रुकवा दिया। सबके सामने कृष्ण कहने लगे राजा ये मणि मुझको दे दो। सत्यजीत ने कहा ए चुप करो, कोई मणि वनी नहीं मिलेगी। सबके सामने कृष्ण की बात छोटी पड़ गई। कृष्ण तो सहन कर लिए, बलराम जी बिगड़ गए, और यदि बलराम जी बिगड़ जाएं, ओहो तब तो बस। बलराम जी ने कहा कृष्ण तुम कैसा है, तुम इतना बचपना तेरे अंदर। सबके सामने मणि मांगी, राजा ने मना कर दी, मैं तो मन कर रहा था कूट पीट दूं वहीं पर। तुमको ये मणि क्यों चाहिए? कृष्ण कहने लगे दाऊ भैया, ये मणि जहां पर होती है हर रोज 60,000 तोला सोना। कितना? यहां तो 1-2 तोले के लिए लड़ते हैं, वो मणि हर रोज 60,000 तोला सोना प्रसव करती है। और कृष्ण कहने लगे इससे मैं गैयों की सेवा करूंगा, राजपद बनाऊंगा, ब्राह्मणों की सेवा करूंगा। लेकिन राजा ने मना कर दिया। कृष्ण की बात छोटी हो गई। राजा अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह उठा तो देखा मणि नहीं है। मेरी मणि कहां गई? और पूरे सभा में सबके सामने कह दिया ये कृष्ण ने कल सबके सामने मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, रात रात में चोरी कर ली इसने। भगवान पर कलंक लग गया, चोरी का कलंक। अरे ब्रज में गोकुल में माखन चोर कहते थे तो बड़ा आनंद आता था, लेकिन द्वारका में कोई चोर कह दे यहां तो सहन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गोकुल और ब्रज में तो प्रेम से चोर कहा जाता है, और यहां पर प्रेम से नहीं द्वेष के कारण चोर कहा जा रहा है। भगवान को कलंक लग गया। श्री कृष्ण कुछ यादुओं को लेकर बोलते हम इसको पता लगाएंगे, ये मणि किसने चोरी की पता लगाएंगे। कृष्ण वहां पर कुछ यादों को लेकर वन में गए तो देखा उसका ही भाई सत्यजीत का भाई, क्या नाम? सुसेन, प्रसेन। सत्यजीत का भाई प्रसेन मरा पड़ा है, और जब मरा पड़ा है उसके पास शेर के पैरों का चिन्ह दिख रहा है। तो समझ गए, बात समझ आ गई, इसके भाई ने मणि चोरी की होगी और शेर ने इसको मार दिया और शेर मणि लेके भाग गया। कृष्ण उस शेर के पैर का चिन्ह देखते 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 आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा था, और उसके पास भालू के पैरों का चिन्ह था। अब कृष्ण उस भालू के पैर के चिन्ह देखते 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 एक गुफा में जहां पर प्रवेश करने लगे, सारे यादव कहने लगे भैया हम भीतर क्यों जाएं, इनको कलंक लगा, ये जाएं भीतर, बीच में कोई सांप होगा, मगरमच्छ होगा, हमको खा गया तो, और ये तो कृष्ण है, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई भीतर नहीं गया, अकेले कृष्ण भीतर गए, और वहां पर भालुओं के जो सरदार हैं जामवन जी, वो सामने आ गए और कृष्ण को घूसा पे घूसा मारे जा रहे हैं। जामवन जी 27 दिन तक युद्ध हुआ। कृष्ण बस सहन कर रहे हैं, मार नहीं रहे, बस सहन कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जामवन तो मेरा दास है, ये तो मेरा भक्त है, लेकिन बेचारा मेरे को पहचान नहीं पा रहा। 27 दिन के बाद जामवन जी सोचने लगे एक घूसा में तो रावण को पछाड़ दिया था, ये कौन ऐसा है जो बस अपने आप को बचाए जा रहा है, बचाए जा रहा है, ये कहीं मेरे प्रभु राम तो नहीं। तो जामवन जी कहने लगे आप देखने में नए नक्श जो हैं मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार की तरह लग रहे हैं, कहीं आप राघवेंद्र तो नहीं? कृष्ण हंसे, बोलते नहीं हम राघवेंद्र नहीं, हम यादवेंद्र हैं, हम राम नहीं, हम कृष्ण हैं। जामवन जी तो रोने लग गए, चरणों में गिर गए,
अरे प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने आपको प्रहार किया और देखो आपने बस सहन किया, अब मुझको क्षमा करना। जो चरणों में गिरे भगवान ने उठाकर उनको गले लगा लिया। बोलते आंखों के आंसू पहुंचकर कहने लगे जामवन जी आपका दोष नहीं, हम हैं तो राम और कृष्ण, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। हमको तो बस एक मणि की खोज में है, हमको कलंक लगा है कि हमने मणि चोरी की। जामवन जी कहने लगे वो मणि मैं ही लाया हूं, मैंने अपनी पुत्री जामवती को दे दी है। आइए प्रभु भीतर, आपको अपनी पुत्री दिखलाता हूं। भीतर गए तो जामवती जी कृष्ण से प्रेम करती थी। अब बताओ, जामवती ने कृष्ण को कभी देखा तक नहीं, प्रेम कहां से हो गया? कभी कभी ऐसा कुछ प्रेम होता है जो कोई छिपा कर रखता है, बोलता नहीं, और अंदर ही अंदर उसका प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जामवती जी का प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन कभी बोला तक नहीं। रुक्मणी जी ने तो फिर पत्र लिख दिया था, लेकिन जामवती जी ने तो कभी बोला ही नहीं। और ललित माधव हमारे ग्रंथ है, उसमें बताया जामवती जी एक कृष्ण की मूर्ति रखकर बार बार उनको देखती है, निहारती है, उनकी आराधना करती है, कृष्ण से प्रेम करती है। और वो मणि जो है, समंतक मणि, कृष्ण के गले में डाल दी, उस मूर्ति के गले में डाल दी। इतने में पीछे से पिताजी जामवन जी और कृष्ण आ गए, और जामवन जी ने देख लिया, ओहो मेरी कन्या कृष्ण से प्रेम करती है। अंदर की बात आज बाहर पता लग गई। तो पिता ने, जामवन जी ने कह दिया, अरे पुत्री जामवती। जामवती जी ने मुड़कर देखा, पहले तो लज्जा गई, क्यों? पिताजी ने देख लिया, कृष्ण की मूर्ति रखकर उनसे प्रेम कर रही हैं। पिताजी को पता लग गई बात, तो लज्जा आ गई, और सामने कृष्ण को देख लिया, हैं जिनसे मैं प्रेम करती हूं आज मेरे सामने हैं। क्या एक दर्शन होगा वो, जिनसे मैं प्रेम करती हूं आज वो मेरे सामने खड़े हैं। हृदय गदगद हो गया, हृदय कांपने लग गया, मेरे प्रियतम मेरे सामने हैं आज। रुक्मणी जी लज्जा गई, अपने नेत्रों को नीचे कर, जामवती जी लज्जा गई, अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। जामवन जी समझ गए, बोलते पुत्री ये जो मणि है ना, ये प्रभु लेने आए हैं, ये मणि मुझको दे दो, जो मैंने तुमको दी है मुझको वापस दे दो, ये प्रभु लेने आए हैं। जामवती जी ने वो मणि दे दी, और जामवन जी कहने लगे, हे भगवान ये मणि आपको अर्पण करता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको अपराध भी किया, आपको प्रहार किया, मेरी पुत्री का हाथ भी आपके हाथ में देता हूं। ये जामवती जी को आप ही ले जाइए, आपसे बढ़कर और सुंदर वर और कहां मिलेगा त्रिभुवन में। आप तो मेरे इष्ट, मेरे प्रभु हैं। कृष्ण समंतक मणि भी ले आए और जामवती जी को भी द्वारका ले आए, और मणि फेंक दी सत्यजित राजा के सामने, ले तेरी मणि, मुझ पर कलंक लगाता है, तेरा भाई चोरी करके ले गया था, तेरा भाई। सत्यजीत को बड़ी लज्जा आई। अच्छा कोई बात नहीं, रात गई बात गई, प्रभु ये मणि आप रख लो। कृष्ण कह लगे हमको नहीं चाहिए, भला रख अपने पास। जिन प्रभु के गले में कौस्तुभ मणि सब समय विराजमान हो, उनको इस समंतक मणि से क्या मतलब? बोलते नहीं चाहिए, रख तू अपने पास। अब तो सत्यजीत को बड़ा बुरा लगा, बोलते मैं क्या करूं, मैं भी वही करूं जो जामवन जी ने किया। क्या करूं? सत्यजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। बोलते प्रभु मणि रख लो। कृष्ण कह लगे मणि नहीं चाहिए। अच्छा मैंने आपको अपराध किया, मेरी पुत्री का हाथ अपने हाथ में ले लो। सत्यभामा आपसे प्रेम करती है, और कृष्ण जो हमारे ठाकुर है ना, ये प्रेम के ठाकुर हैं। एक बार पता लग जाए कोई मुझसे प्रेम करता है, बस ये फिर छोड़ते नहीं।
संसार की सारी वस्तु को तिलांजलि दे देंगे, लेकिन एक बार पता लग जाए सकड़ एव पपन यस तयस्मित याचते, है तो श्री राम जी के लिए, मगर कृष्ण का भी यही स्वभाव है। एक बार यदि कोई कह दे मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, करना चाहती हूं, ये प्रेम के ठाकुर हैं। जब प्रेम आड़े में आ जाए ना, ये सब भूल जाते हैं। प्रेम सामने आ जाए तो सब भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं हमको भी आपसे प्रेम हो जाए। तो जब कहा सत्यभामा आपसे प्रेम करती है, बस समंतक मणि तो नहीं ली, सत्यभामा का हाथ जरूर ले लिया और द्वारका में सुखपूर्वक अग्नि को साक्षी देकर जामवती जी का और सत्यभामा जी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ। भैया बढ़िया कलंक लगा, दो तो विवाह हो गए।